नमस्कार दोस्तों, हाल ही में समाप्त हुए ब्राजील के G20 समिट में भारत की उपस्थिति बहुत ही सराहनीय रही। सभी कार्यक्रमों में भारत का योगदान किस बात की ओर संकेत करता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। इसी बीच बहुत सारे देशों से हमारी दोस्ती को नया ऊर्जा मिला। खासकर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपनी जो मित्रता का हाथ भारत की तरफ बढ़ाए हुए है, वो भारत और इटली के संबंधों के बहुत से नई दिशाओं में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाता नजर आ रहा है। मेलोनी और मोदी की मित्रता इस बात का ठोस सबूत बनकर उभर रहा है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया की प्रतिक्रिया और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप गौर करें इसके अंदर तो मोदी साहब ने मेलानी साहिबा का हाथ बहुत ही मजबूती से थामा हुआ है। हमें जो जॉर्जिया मेलानी है बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त अपने एक बहुत ही ग्रेसफुल उन्होंने ये ड्रेसिंग की हुई थी। हाँ। और मुझे तो कहीं ये भी लगता है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़े पसंद है, उन्हें वो लाइक करती है। नहीं ये मजाक वाली बात नहीं। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा पसंद है, हिंदुस्तान के लोग बड़े पसंद है, हिंदुस्तान के खाने बड़े पसंद है। मगर हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों पर वीजा पाबंदियां आयद कर दी हैं। यूएई की जानिब से ये इकदाम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उठाया गया है, जिनमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की गैर जिम्मेदाराना रवैये जी जॉर्जिया मेलानी एंड मोदी साहब की आज जो है ब्राजील में G20 समिट में मुलाकात हुई है। दोनों की दोस्ती को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन इस पे बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि G20 समिट 2023 इंडिया में हुआ और 2024 फर्स्ट टाइम ब्राजील इसको होस्ट करे। दोनों में कॉमन चीज ये है कि इंडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। तो कोई भी ऐसा फोरम जहां पर इंडिया को इन्वाइट किया जाता है, मोदी साहब जाते हैं, तो वो सारा का सारा इंटरनेशनल मीडिया हो, ये सारी की सारी खबरें जो है हमें मोदी साहब और इंडिया के गिर्द रोटेट करती हुई दिखाई देती हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, उसमें सबसे ज्यादा तो ऑब्वियसली चाहे पीएम मोदी हो या भारत हो, उनकी अपनी मेहनत भी है। वो लोग जिस तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़े हैं, और चाहे वो रशिया के साथ काम करें या अमेरिका के साथ या किसी भी कंट्री के साथ, कोई उन पर डिक्टेशन नहीं दे सकता जो जिस तरह से पाकिस्तान डिक्टेशन लेता है। और डेफिनेटली उसमें हमारी इकोनॉमी का बहुत ज्यादा हाथ है कि हम लोग क्योंकि बहुत वीक पॉइंट पर हैं, इस वजह से हमें सब कुछ सुनना पड़ता है। और हर जगह पे एक मार्केटिंग का भी तरीका होता है, और जब कहते हैं ना, जब आपके पास पैसा होता है तो फिर वो मार्केटिंग आसान हो जाती है। तो भारत ने अपने आप को आगे लेकर भी गया है। आप हमारे यहाँ से अगर कंपेयर करें तो हम किस चीज में आगे गए हैं, सिवाय एक आध स्पोर्ट्स जरूर हमारे यहाँ के लोगों ने किया है, लेकिन वो उन्होंने अपने तौर पे किया, उसमें गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं था। तो इस वजह से भी इस वक्त पीएम मोदी आपको हर जगह दिखाई देते हैं। एससीओ की जो मीटिंग इस्लामाबाद में हम लोगों ने करवाई थी पाकिस्तान ने, तो उसमें आपने देखा था कि बहुत इंतजार था कि भारत से कोई आएगा। और फिर जब डॉक्टर जयशंकर आए थे तो एक बहुत एक्साइटमेंट थी जो कि बाकी लीडर्स के लिए नहीं थी। तो डेफिनेटली भारत ने बहुत मेहनत से और बहुत कोशिशों से अपनी एक जगह बनाई है, और उस बात को मेरे ख्याल एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हमें एज अ पाकिस्तानी बहुत कुछ भारत से हम सीख भी सकते हैं और अपनी कंट्री को भी आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, सीखने के लिए तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर और भी है जिसको मैं चाहती हूँ कि आप समझाएं हमारी ऑडियंस को। यूरोपियन यूनियन एज ए मेंबर फर्स्ट टाइम जो है इस समिट को अटेंड करे, क्योंकि 2023 में मोदी साहब ने इनको जी बड़ा प्रोटोकॉल दिया था, G20 के अंदर इनको जी शामिल किया था। तो यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा इस वक्त हाईलाइट हो रही है। मोदी साहब के साथ कुछ तस्वीरें भी जो है उनके लीडर्स की वायरल हो रही हैं। तो एज अ ग्लोबल लीडर के तौर पर कितना भारत इस वक्त उभरता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, भारत तो हर जगह ही दिखाई दे रहा है, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे दूसरी कंट्रीज हो, इवन गल्फ कंट्रीज में भी। तो उन्होंने तो, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। जो उनके वीक पॉइंट्स थे, खासतौर पे इकोनॉमी, तो बताई जाती है कि पहले भारत की इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी के अब उन्होंने फोकस किया। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि अमित शाह साहब और साथ साथ मोदी जी भी जो हैं वो बताया जाता है कि गुजरात से है। तो गुजरात के लोग जो हैं वो, तो पाकिस्तान में भी जो लोग गुजराती हैं वो बहुत बिजनेस में आगे हैं। तो एक आपको टीम चाहिए होती है जो आपको ये बता सके कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो फायदा होगा और किन लोगों को लाएंगे तो फायदा होगा। शायद इस वजह से भी वो आगे की तरफ हमें बढ़ते हुए दिखाई जा रहे हैं, क्योंकि दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो टारगेट है या वो जिस ट्रैक पर है वो सही है, और इसीलिए वो इस चीज में उनको अचीवमेंट हो रही है।
यहाँ पे अगर हम इटली की बात करें, जॉर्जिया मेलोनी की बात करें, जो कि मोदी साहब की बहुत अच्छी दोस्त हैं, और पिछले साल सेल्फी विद मोदी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हमें देखने को मिला। इस दफ़ा अगर बात करें, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक डॉट जो है G20 समिट के अंदर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। इंडिया डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ हमेशा ही जो मोदी जी की पिक्चर्स आती हैं, फोटोज आती हैं और जो मीटिंग्स होती हैं, वो हमेशा ऐसा लगता है कि वाकई में बहुत अच्छी दोस्ती है और होनी भी चाहिए। कई लोग जो हैं, चाहे वो एक ही फील्ड के हो, चाहे मीडिया के ही हो, तो उसमें जरूरी नहीं कि उसी कंट्री से बिलोंग करते हो तभी कोई दोस्ती हो सकती है। आप कई बार देखें तो जो लोग डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं, वो भी आपस में जब मिलते हैं या शोज भी इवन अगर करते हैं, तो वो दोस्ती एक दिखाई देती है। तो बिल्कुल पीएम मोदी को लेकर तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में कई बार बात की जाती है और बहुत, मुझे तो खैर बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा भी लगता है। मैं खुद भी अपने शोज में दिखाती हूँ। लेकिन ये कि बिल्कुल जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं और यूरोप को और सबको कनेक्ट करने की, तो उनको जो आप देखते हैं, आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल है। दूसरी तरफ अगर हम सीपैक को देखें अपने, तो आपको मालूम ही है कि ये तो करप्शन की वजह से इसका ये हाल हुआ है और अभी तक चाइना बहुत इन्वेस्ट कर चुका है। लेकिन साथ साथ करप्शन के अलावा जो कि हुई, जिसमें कि आसिम सलीम बाजवा का नाम भी आया और वो अपनी पिज्जा फ्रेंचाइज बना के निकल गए और इस तरह की कई चीजें हुई हैं। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में जो है ये भी रहा है कि जो एरिया इन्होंने लिया गवादर का, वहां पे जो लोग हैं, जिनकी वो जमीन है, जो वहां के रहने वाले हैं, उनसे प्रॉपर तरीके से ना तो परमिशन ली गई, ना उनको अब ऐसा लगता है कि कोई फायदा है। जो बार बार लोग मीडिया के भी कहते हैं कि अगर ये कंप्लीट हो भी गया, जो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 10-11 साल तो हो गए और अभी तक उस पर कुछ खास आपको डेवलपमेंट दिखाई नहीं देती। तो वो लोग कहते हैं कि जी हमें कोई फायदा नहीं है, हमारी जमीन आप देते जा रहे हैं, चाइना के हवाले करते जा रहे हैं। तो एक रीजन ये भी है जिसकी वजह से आपको सीपीसी पे कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता और शायद आगे भी ऐसा ही रहा है। और इसी वजह से उनके जो चाइनीज इंजीनियर्स आते हैं, चाइनीज वर्कर्स आते हैं, आपने देखा उनके ऊपर कई बार अटैक्स हुए हैं, कई की जानें भी गई हैं। अब तो चाइना भी जो है वो पाकिस्तान से थोड़ा नाराज हो गया है और बाकी कंट्रीज, अफगानिस्तान, ईरान की तरह उसके साथ भी मुझे नहीं लगता कि टर्म्स कोई बहुत अच्छे रह गए। मगर अनफॉर्चुनेटली उस करप्शन को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा, और जो लोग कोशिश कर सकते हैं वो खुद उस करप्शन में इन्वॉल्व हैं, तो वो कैसे रोक दें। इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्रोजेक्ट जो है वो आपको जो है बहुत जल्द कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। तो इटली और भारत की मित्रता बहुत पहले से ही है, परंतु बीते कुछ दिनों में दोनों देशों ने ये समझा है कि बहुत से दायरे ऐसे हैं जिन पर दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं और दोनों देशों को इससे बहुत सारे फायदे होंगे, जो दोनों देशों की तरक्की में अपना योगदान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच दोस्ताना संबंध भी इसी प्रयास का एक ठोस रूप है। दोनों नेताओं ने ब्राजील के G20 के समिट में बाइलेटरल टॉक्स किए, जिसमें उन्होंने उन दिशाओं को खोजने और उन पर काम करने का परामर्श किया जो दोनों देशों को एक नई ऊंचाई की ओर ले जा सकता है। जॉर्जिया मेलोनी, जो भारत की संस्कृति, खान पान और भारत के समृद्ध परंपरा के कायल हैं, ने यह भी व्यक्त किया कि भारत के वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल तथा अन्य क्षेत्र के विकास को वो साझा करना चाहती है, जिससे दोनों देशों की प्रगति विश्वव्यापी हो सके। G20 का 2023 का समिट भारत में हुआ था और अब खत्म हुआ 2024 का G20। दोनों समिट में एक ही समानता है कि सभी का ध्यान भारत पर ही टिका हुआ था। भारत बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा। कोई भी फोरम ऐसा नहीं होता जो भारत के बिना सफल हो सके। इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स भारत और भारत के पीएम श्री मोदी के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आता है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।